हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर की ओर चल रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव बाबू बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या से काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी रहता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति भी पढ़ चुके हैं ना उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बाबू, एकदम ईजी चैप्टर, एकदम ईजी चैप्टर। तो आज हम शुरुआत करते हैं और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हर क्वेश्चन को बाबू ध्यान से देखिएगा और यही क्वेश्चन बोर्ड में देखिए पूछा गया है और उधर देखिए 19A करके लिखा गया है। ये सब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया बाबू, तो ध्यान से हम क्वेश्चन को चलते हैं, आप लोग आंसर भी दीजिएगा। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब अगर 0 से लेकर अगर 50 तक हम जाएं, 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक में कितनी विषम संख्या आएंगी। विषम संख्या का मतलब जो दूर से पूरा पूरा नहीं कटती है। तो विषम संख्याओं की जो संख्या हो जाएगी, याद रखिएगा, इसका सही ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा। आप 25, मतलब 0 से लेकर 50 तक में कितनी विषम संख्या होती है, 25 होती है। अगला क्वेश्चन में दूसरा में कहा गया है कि 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15 और 20 के अगर आप लसा की बात करें तो लसा लगा आ जाएगा 60 और मसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो 60 अनुपात अगर हम 5 की बात करें तो 12 पचे 60, मतलब 12 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन जो है अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, परिमेय पूछा गया है। तो आप परिमेय का आंसर दीजिएगा। तो परिमेय उसे कहते हैं जो रूट से पूरा पूरा बाहर हो जाता है। तो बताइए क्या 24 बाहर हो रहा है, नहीं, 10 भी नहीं, 35 भी नहीं। तो हमारा हो जाएगा आंसर √121। 121 का जो बाबू होता है वो कितना हो जाता है, 11। तो देखिए रूट से पूरा पूरा बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्या, एक संख्या a है और एक संख्या 18 है और उसका लस जो दिया गया है 36 और मस जो दिया गया है वो 2। तो कहता है a का मान, a अर्थात पहली संख्या का मान क्या होगा। तो पहली संख्या अगर निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लिखे होंगे, पहली संख्या a, दूसरी संख्या 18, लस हमारा दिया गया है 36 और मस दिया गया है 2। तो अगर पहली संख्या निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 गुना 2/18। आंसर करो, 18 दूनी 36, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, अर्थात a का जो मान हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए a हमारा कौन हुआ, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दो अभाज्य संख्या है, एगो p और एगो q, दो अभाज्य संख्या है और इसका कहा गया है बताइए मसा। हम लोग ऑब्जेक्टिव बाबू क्लियर क्यों होंगे कि दो गो अभाज्य संख्या आता है तो उसका जो HCF आता है, HCF हमेशा कितना आता है, HCF हमारा 1 आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 और उसका गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना, बताइए कितना हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बेहतर लगे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं का मतलब होता है अपने आप से कटे और इसके अलावा किसी दूसरा से नहीं कटेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए हमारा जो 29 हो जाए बाबू, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, बाकी हमारा सब किसी न किसी दूसरे संख्या से कटवे करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 29। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.27 अर्थात ये देख चेक करिए रैकरिंग वाली संख्या है और रैकरिंग वाली जो संख्याएं होती है उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। रैकरिंग वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। m के लिए सम संख्या का रूप बताइए क्या है। तो सम संख्या का बाबू रूप जो होता है वो होता है हमारा 2m। क्या होता है, 2m। सम संख्या का रूप 2m, तो 2m कहेगा।
चाहे 2p कर सकता है, चाहे 2q कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बुआ, उसके साथ 2 और उसके साथ कोई ABCD वाला अक्षर लगा रहेगा, कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ना इस तरीके से भी बोल सकता है, 4m बोल सकता है, चाहे 4p बोल सकता है, चाहे आपको बोल सकता है 4q भी बोल सकता है, तो ये भी हमारा सम संख्या का रूप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला में कहा गया है कि आप जांच बताइए कि इनमें से कौन जो है अपरिमेय नहीं है। देखिए बाबू क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, नहीं तो आप ना गलत कर सकते हैं। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, परिमेय पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन जो है परिमेय है। तो परिमेय उसे कहते हैं जो रूट से पूरा पूरा क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय, जो रूट से पूरा पूरा बाहर हो जाएगा। तो ढूंढिए इनमें से कौन जो है रूट से पूरा पूरा बाहर होगा। क्या ये बाहर हो सकता है डी में? नहीं हो सकता है। इसमें बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये बाहर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखिए 64 का हमारा हो जाएगा 8, 81 का हो जाएगा 9। तो देखिए यही हमारा पूरा पूरा बाहर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। दशमलव प्रसार शांत वही होता है अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में लिखा गया है तो q का गुणनखंड अगर 2 गुना 5 आ गया तो वो हमेशा शांत होगा, और इसके अलावा अगर दूसरा कोई आता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें हम ढूंढते हैं कौन q का गुणनखंड 2 गुने 5 आ रहा है। तो ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो गुणनखंड होगा 3/8, 8 को देखिएगा तो 3 को 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना 3। तो देखिए बाबू ध्यान से, यही हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार क्या आने वाला है, शांत आने वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 6/15 का बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा। याद करिए रूल कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको अगर कटेगा तो हम पहले उसे काट लेंगे। अगर कोई संख्या दी गई है तो उसको अगर कटेगा तो सबसे पहले हम उसे क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो गया हमारा 2/5। और जिसके क्यू में अगर 2 आ जाए या चाहे 5 आ जाए या चाहे 2 गुना 5 आ जाए वो हमारा शांत रहता है। तो देखिए 5 आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि 4√3 हमारा कौन संख्या है। तो आप पता करिए क्या √3 बाहर पूरा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो √3 पूरा पूरा बाहर नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग ने ध्यान से, आप लोग आंसर भी पहले दीजिएगा तभी ना बेहतर लगेगा बाबू बनाने में। चलिए क्वेश्चन अगला, कहा गया इनमें से कौन जो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उस परिमेय संख्या कहते हैं जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं होता है। तो आप चेक करिए कौन रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं होगा। 36 का हो जाएगा 6, 64 का 8 बाहर हो गया 1, और इसका बाबू ध्यान से देखिए, इसका जो हो जाएगा ध्यान से अगर हम बात करें तो 1 और 81 का हो जाएगा 9, ये भी बाहर हो गया। अगर हम 9 की बात करें तो माइनस में तो 9 रहबे करेगा, और 49 की बात करें 7, ये भी रूट से बाहर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं हो रहा है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आभास संख्या है। अर्थात आभास संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, किसी दूसरे से नहीं कटे, तो उसको कहते हैं आभास संख्या। तो ढूंढिए हमारा हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है, आप ध्यान से देखिए, कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं खींची जा सकती है। बाबू बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है। तो बहुआ वाला क्वेश्चन है, 8वां वाला क्लास बता देगा बहुआ वाला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अनंत 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, अनंत खींची जाती है। बहुआ वाला क्वेश्चन, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखा जाए तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 11/15 कितना इजी क्वेश्चन है। 11/15 का दशमलव प्रसार बताइए। तो 11 को 11 लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना कितना 5। देखिए 5 के अलावा क्या पहुंचा हुआ है 3, और हम पढ़े थे कि बताइए कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा कोई आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, आसान। क्या होता है, आसान। तो बताइए क्या होगा, शांत क्या शांत, आप खुद बता सकते हैं, बताओ बाबू। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय उसे जो रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं होगा। तो देखिए ये बाहर हो रहा है, ये भी बाहर हो रहा है, ये भी बाहर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बाहर नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में कहता है √2 क्या है। √2 बताइए, √2 हम लोग ने सिद्ध किया बाबू, √2, √3, √4, सॉरी √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो ये सब देखिए क्या रूट से पूरा पूरा बाहर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो बताइए √2 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन में कहता है 2 या 2 से अधिक
अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? तो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक आता हुआ। इसको पूछने का दूसरा तरीका भी, अगर कोई मान लो कि अभाज्य संख्या p और q है तो बताइए इसका मसा क्या आएगा? तो हमेशा बाबू एक आता है, हमेशा क्या आता है? एक आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि परिमेय संख्या कौन है? उतना देर से हम लोग ढूंढ रहे थे अपरिमेय, अब की ढूंढना है परिमेय। परिमेय वो जो रूट से पूरा पूरा बाहर हो जाए। तो अगर हम बी की ऑप्शन चेक करें तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा कितना 2? तो 2 हमारा कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? क्रमिक का मतलब होता है बाबू लगातार, तो दो को लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 होगा बाबू। जैसे मान लो कि वो 4 ले लिया, एगो 6 ले लिया, 4 से हम भागा दे देते हैं 6 में, 4 एकम 4 हो जाएगा 2, 2 से भागा देंगे 4 में, 2 दूनी 4। देखिए एचसीएफ हमेशा क्या आ गया? 2, हमेशा बाबू 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए मासा एवं लासा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो आप याद करिए बाबू, हम लोगों ने पढ़ा था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो यहाँ पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो बताइए हो जाएगा ए गुना क्या? बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। और हमसे यही पूछा गया कि एलसीएम और एचसीएफ किसके बराबर होगा? तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या था, ए गुना बी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए गुना बी। ऑप्शन नंबर किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर आपसे 24 में कहा गया है कि बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक में निम्नलिखित में से किसे निकालने की तकनीक है? याद करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे निकालने की विधि है? तो याद करिए बाबू, हमारा हो जाएगा मसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला पाई हमारा कौन संख्या? याद करिए पाई हमारा कौन संख्या खोज किया किसने? आर्यभट्ट ने। खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। बताइए पाई हमारा कौन संख्या? तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या, पाई हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर मान लो पाई बटा 2 पूछ दे, या पूछ दे पाई बटा 3 पूछ दे, या पाई बटा 4 पूछ दे, तो ये सब के सब हमारा कौन संख्या है? तो ये सब के सब भी हमारा कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई के बट्टा में कुछ भी लिख दिया जाए तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए पाई का जो मान है 22/7 ये कौन संख्या है? तो याद रखिएगा पाई का मान 22/7 जो है वो कौन संख्या है? परिमेय संख्या। पाई का मान जो 22/7 है वो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है परिमेय। क्वेश्चन को बाबू ना पूरा तक पढ़िएगा, नहीं तो नहीं लिखल रहता है, बार बार देखिएगा। तो परिमेय पूछा गया, परिमेय उसे कहते हैं जो रूट से बाहर हो जाए। तो इसमें देखा गया ये भी रूट से बाहर नहीं है, ये भी रूट से बाहर नहीं है, ये भी रूट से बाहर नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 75 की बात करें तो 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3, और 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3। अब पूरा का इसका भी रूट और इसका भी क्या बाबू? रूट है। 25 का हो जाएगा 5 और रूट में रह जाएगा 3, और 16 का हो जाएगा 4 और रूट में रह जाएगा कितना? 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बच गया 5/4, और 5/4 हमारा कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बाबू ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, लग रहा था कोई नहीं, लेकिन तोड़ने के बाद निकालने के बाद हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन को खुद बताइए बाबू, इसका तो आंसर आप दे सकते हैं ना। कहा गया है रूट 3 चाहे रूट 5 हमारा कौन संख्या है? आप खुद बताइए, क्या रूट से बाहर है? नहीं बाहर है। तो जो रूट से बाहर नहीं होता उसे कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत तो उसी का होता है जिसका q का जो गुणनखंड आना चाहिए 2 गुना क्या आना चाहिए? 5, चाहे केवल 2 चाहे केवल 5। तो हम लोग देख लेते हैं किसको तोड़कर। तो अगर हम बात करें 105 को 11 नहीं आएगा, वो 35 दिया 105 नहीं आएगा। 160 वाला का देखिए, यही हमारा हो जाएगा, जो हो जाएगा कौन संख्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 160 को तोड़िए ना। 160 को हम लोग क्या कर तोड़ सकते हैं? 160 को हम लोग तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखिए, तोड़ सकते हैं 80 दुना 160। 80 दुना 160, 80 को लिख सकते हैं 16 पचे 80, और गुना में कितना? 2। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 यहाँ हो जाएगा। फिर देखो तो ये हमारा देखिए सब आ रहा है ना, 2 गुना 5 आ रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो बाबू आगे कहा गया है अगला क्वेश्चन में कि 2.12 1.2 मतलब देखिए यहाँ पर बाबू रिपीट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक बार 1 आया है,
फिर 2 बार 1 आया है, फिर 3 बार 1 आया है, उसी तरह से फिर 4 बार 1 आया है। क्या देखो तो रिपीट कर रहा है, ये नहीं रिपीट कर रहा है ना, तो न कभी कट भी रहा है न कभी रिपीट कर रहा है। तो ऐसी संख्या जो न कभी कटे न कभी रिपीट करे वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जो कभी कटे भी नहीं और न कभी रिपीट करे तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है √3/√12 कौन संख्या है? देखने में बाबू अलग जैसा लग रहा है, पहले इसको तोड़िए। √3 को √3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12। क्या लिख सकते हैं? 4 तिया 12। फिर देखिए √3 को हम लोग √3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, 4 को निकाल सकते हैं 2 और √3 को अंदर रख सकते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल, बच गया हमारा 1/2। 1/2 हमारा कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो लग रहा था बाबू ध्यान से देखिए अपरिमेय, लेकिन हमारा जो आंसर आया काट छूट के वो हमारा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर नहीं दे, पहले उसे सोल्व करें, काटे छाटे उसके बाद आंसर दें। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए 3 - √3 क्या ये रूट से बाहर है कि नहीं है? आप खुद देखिए रूट से बाहर नहीं है, इसलिए हमारा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या इस तरीके से रूप में रहे a + b × a - b के रूप में रहे तो वो जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। a + b × a - b के रूप में लिखी गई जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है बाबू, परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए 11.23 और 564 पर रैकरिंग है। आप खुद याद करिए, जो रैकरिंग वाली जो संख्याएं होती है, जो दोहराने वाली जो संख्याएं हैं, रैकरिंग वाली संख्याएं हैं, उसका हमेशा हुआ वो परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या। रैकरिंग वाली संख्याओं को परिमेय संख्या याद रखिएगा, हमेशा रैकरिंग वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए 5.23333। देखिए ध्यान से देखिए, 3 देखिए दोहरा रही बाबू, 3 देखिए दोहरा रहा है 3 देखिए दोहरा रहा है, अर्थात रैकरिंग है। इसको हम लिख सकते हैं 5.2 और 3 पर हम लोग रैकरिंग लिख सकते हैं। तो जो रैकरिंग वाली संख्याएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, परिमेय संख्या कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। आगे क्वेश्चन 1/√7। 1/√7 क्या रूट बाहर होगा? नहीं, हमारा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? कहता है कि ए और बी, भाज ए और भाजक बी के लिए, भाज ए और भाजक बताइए बी के लिए, भाज ए और भाजक बी के लिए बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा कथन सही है? याद करिए R का जो मान हमने बताया होगा कि R जो होता है <= होता है 0 और लेस देन होता है बाबू B। R का जो मान होना चाहिए वह 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, मतलब शेषफल का जो मान होना चाहिए वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन भाजक के मान से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अब ढूंढिए ये वाला कहाँ लग रहा है बुआ। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लग रहा है 0 से बड़ा, हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान से देखो बाबू। अगला क्वेश्चन में कहता है 5√2 क्या रूट से बाहर है? नहीं, अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं उसे अपरिमेय संख्या। खुद बाबू ध्यान से देखिए। अगला जो कहता है इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिए 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 5.2372, 5 दशमलव लिखल है 5.2372। देखिए ये हमारा दशमलव के बाद कट रही कि नहीं कट रही है? कट जा रही है। तो दशमलव के बाद कटने वाली जो संख्याएं होती है वो हमारा होता है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कौन विजातीय संख्या है? विजातीय का मतलब होता है सबसे अलग होना चाहिए। विजातीय का मतलब सबसे अलग, तो अलग को हम पहचानते हैं, सबसे अलग कौन है? तो ये हमारा परिमेय संख्या, ये भी हमारा परिमेय संख्या। 25 को लिख सकते हैं 5 और 49 को 7, ये भी हमारा परिमेय संख्या। तो ढूंढिए इनमें से, तो 3 को हो गया हमारा परिमेय। तो सबसे अलग कौन है? तो हमारा हो जाएगा √11 जो अपरिमेय है, ये सबसे अलग है। तो ये हमारा विजातीय बाबू। तो विजातीय कैसे पहचान सकते हैं? जो सबसे बिल्कुल अलग रहेगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से बाहर हो जाता है। देखते हैं हमारा ऑप्शन 39 का। ऑप्शन 39 में परिमेय ढूंढना है। तो परिमेय जो होता है ये हमारा पाई अपरिमेय, ये भी रूट से बाहर नहीं है, अपरिमेय। इसको अगर हम बात करें तो 16 को लिख सकते हैं 4, 25 को लिख सकते हैं 5, तो यही तो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये देखो रूट से बाहर नहीं है तो अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन अलग? अलग का मतलब सबसे अलग पहचाना कि कौन है? ये हमारा परिमेय,
16 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 2, ये भी हमारा परिमेय। 25 ये भी हमारा परिमेय, तो सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बाबू, सी, जो हमारा अपरिमेय है, अलग पहचानिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 0.32 और 2 पद के रैखिक बहुआ, उसको लिखना हमें P बटा Q के रूप में। तो याद करिए P बटा Q के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, जितना संख्या लिखा रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं, उसमें से उसी संख्या को घटाते हैं जिस पर रैखिक नहीं होता है। तो रैखिक किस पर नहीं है, 3 पर, तो 3 को घटा देंगे, और बटा में जितना संख्या पर रैखिक होता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं, और जितना पर रैखिक नहीं होता है उतना हम लोग 0 लिख देते हैं। तो देखो रैखिक कई गो पर नहीं है, एगो पर, हमारा 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 29, और बटा में हो जाएगा 90। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 29 बटा 90 बाबू, ध्यान से देखिए। तो 29 बटा 90 हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 29 बटा 90। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है, 2 और 2.5 के बीच। तो √11 की बात करें तो ये लगभग 3 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। 5 की बात करें तो 2 दशमलव कुछ आएगा, आगे देख लेते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है 22.5, 22.5 लगभग 4 से बाबू ज्यादा हो जाएगा। ये लिखा है 12.5, 12.5 का मतलब 3 3 9, ये भी 3 से क्या हो जाएगा ज्यादा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी, ऑप्शन नंबर बी, √5 हमारा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में 43 में कहता है, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, 43 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है ना वह सही है या फिर क्या है बाबू, सत्य है। कौन सा जो कथन है वह सही है या फिर सत्य है। कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, ये बाबू असत्य है। 2 अपरिमेय संख्या, जैसे मान लो √2 गुना √2, ये हमारा अपरिमेय, ये भी हमारा परिमेय, गुणनफल करेंगे तो देखो 2 क्या अपरिमेय आ रहा है, नहीं, हमारा परिमेय भी हो सकता है। तो पहला असत्य हुआ। दूसरा हम लोग चेक करते हैं, दूसरा में कहा गया एक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो एक परिमेय संख्या जैसे मान लो ये, और एक अपरिमेय संख्या जैसे मान लो √अंडर क्या है 2, और उसका गुणनफल अब चेक कर लेते हैं तो आ गया 2√2। तो ये हमारा क्या आता है, हमेशा बुआ, देख लो ध्यान से, हमेशा आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही है, हमेशा अपरिमेय आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 43 के बाद 44 में कहता है, आप ध्यान से देखिए, 44 में कहा गया है कि यदि n प्राकृतिक संख्या है तब √n का मान क्या होगा। यदि n प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती में बोली जाती है, जैसे 1 2 3 4, ये सब के सब प्राकृतिक संख्या, और सभी को कहता है कि रूट लगा देते हैं। तो क्या हो सकता है, तो रूट लगा देंगे तो देखो कुछ परिमेय भी हो जाएगा, कुछ अपरिमेय भी हो जाएगा। देखो ये हमारा अपरिमेय, सॉरी परिमेय, ये अपरिमेय, लेकिन ये हो जाएगा परिमेय, ये अपरिमेय, तो परिमेय भी और अपरिमेय। तो देखो हम क्वेश्चन में देखते हैं, हमेशा प्राकृतिक रहेगा, नहीं, हमेशा प्राकृतिक नहीं रहेगा। हमेशा अपरिमेय, नहीं, हमेशा अपरिमेय नहीं रहेगा। हमेशा परिमेय नहीं, कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है तो कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में कहा गया 45 में कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग 9 n है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो n हमेशा भाज्य होगा, मतलब कितने से भाज्य होगा, 6 से भाज्य होगा, 4 से भाज्य होगा, 8 से भाज्य होगा, कि इनमें से कोई नहीं भाज्य होगा। तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, 45 का डी बाबू, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि x पर पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो n का निश्चित रूप से क्या होगा। ये बाबू क्वेश्चन को रख दीजिएगा, रट जाइएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग जैसा है, इसको समझाना अलग तरीके से है, इसलिए इस क्वेश्चन को रख दीजिएगा। तो 46 का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक विषम संख्या, एक विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर ए, एक विषम पूर्णांक। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, कि एक प्राकृतिक संख्या को, कि एक परिमेय संख्या को, कि एक अपरिमेय संख्या को। तो संख्या रेखा पर हमेशा एक वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो रूट में भी आती है, बिना रूट में भी होती है, और रूट में भी होती है, बिना रूट में, तो वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत वो होगा जिसका गुणनखंड जो होगा बुआ p q का जो गुणनखंड होगा वो चाहे 2 हो जाए, वह चाहे 5 हो जाए,
या 2 गुना 5 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा वो हमारा साथ शांत हो जाएगा। तो ढूंढिए इसमें से कौन होगा। तो बाबू देखो 343 जो हो जाएगा वो 7 से क्यू से कट जाएगा तो बच जाएगा 1/2 पर पावर 3 गुना 5 के पावर 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 49 में कहा गया सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है वह संख्या क्या होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 16 से भी, 20 से भी तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होने वाली है। तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3600 होगा। क्या होगा? 3600 होगा। बुआ ध्यान से देखिएगा 3600 होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। चलो 49 के बाद अगर हम 50 की बात करें तो 50 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 50 में कहा गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उन्हें महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या होने वाली है। तो जो 50 जो क्वेश्चन है, इस 50 का जो आंसर होने वाला है वह बाबू बी होने वाला है 80। क्या होने वाला है बाबू? 80 होने वाला है 80। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, संख्या 23.43 पर रैंकिंग को P/Q के रूप में लिखे। P/Q के रूप में लिखने के लिए आप याद रखिए बाबू जितना लिखा हुआ है उतना हम लोग लिख लेंगे। तो 23 43 लिखा हुआ 43 लिख लिया, माइनस हम लोग करेंगे जिस पर रैंकिंग नहीं है, तो रैंकिंग नहीं है 23 पर, तो हो जाएगा 23 पर। अब बटा में जिस पर रैंकिंग है उतना नीचे हम लोग 9 लिखेंगे। तो 23 43 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 23 20, अब बटा में नीचे हमारा हो जाएगा 99। तो आंसर हो जाएगा 23 20 बटा क्या चीज 99। तो देखो बुआ ध्यान से 23 20 बटा 99 ऑप्शन हो जाएगा बुआ ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में 52 में कहता है कि x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है जिसमें सिर्फ तभी संभव है जब हमारा n एक हमारा पूर्णांक है, या फिर n एक हमारा विषम पूर्णांक है, या फिर n एक हमारा पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, या फिर n हमारा एक सम पूर्णांक है। तो बताइए इनमें से हमारा क्या ऑप्शन होगा। तो n एक जो है वह विषम पूर्णांक है, याद रखेगा n एक जो है बाबू विषम पूर्णांक है, इस ऑप्शन को याद रखेगा n एक विषम पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि 6x पर पावर 4/12x का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है कि जो दोनों में शामिल हो जाए। तो अगर हम 6 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना x पर पावर 4 को लिखेंगे x गुना x पर पावर 3 और गुना में लिख सकते हैं क्या चीज 22। 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 गुना x गुना 22। हमने दोनों को तोड़ दिया, मिलाने की कोशिश करते हैं तो 2 मिल गया तो हमारा हो जाएगा बुआ 2 हो जाएगा। फिर अगर देख लेते हैं तो x मिल गया तो हमारा हो जाएगा x, फिर y मिल गया तो हो गया y। तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2xy। क्या हो जाएगा? 2xy। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, फिर से देखते हैं इसका। अगर हम बात करें ध्यान से देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं 6, इसको अगर हम तोड़ें तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x के पावर 3 गुना में लिख सकते हैं 22। इसको अगर हम तोड़ें तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 और गुना में लिख सकते हैं x और गुना में लिख सकते हैं 22। तो दोनों में क्या मिल रहा है बुआ? दोनों में मिल रहा है हमारा 2 तो एगो हो जाएगा 2, दोनों मिल रहा है एगो हमारा 3 तो एगो होगा हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, एगो मिल रहा है x तो हमारा हो जाएगा x, एगो मिल रहा है y तो हो जाएगा y, मतलब 3 दूना 6xy। इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा बुआ 6xy। आंसर क्या होगा? 6xy। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा 6xy। कहाँ है 6xy? 6xy ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो महत्तम समवर्तक हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि √10 गुने √15 किसके बराबर है। तो 15 दहें के 150 और 150 को तो तोड़ेंगे तो 150 जो हो जाएगा बुआ ध्यान से देखिएगा, 150 को लिखेंगे तो पचे 25 25 छक्का 150 तो 5 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कितना 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 5√6 हो जाएगा। अगर हम 55 की बात करें तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 3 + √3 × 3 - √3 एक कौन संख्या है।
तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो ये करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 9 में से 3 गया हमारा हो जाएगा 6, तो 6 हमारा कौन संख्या है, तो 6 हमारा एक प्रकार का परिमेय संख्या, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहता है एक परिमेय संख्या है, क्या इतना एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हमारा ऑप्शन में हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा 55 के बाद। अगर हम 56 की बात करें तो 56 में क्वेश्चन में कहा गया है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, 1.34 को, तो ये बाबू तो एकदम ईजी है क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन है। लिखेंगे 1, 3, 4 जितना लिखा है उतना बट्टा में एक अपने मन से, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमारा हो जाएगा 2 जीरो, तो हो जाएगा 134/100, अगर नहीं मिला तो काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 67, अब बट्टा में हो जाएगा हमारा 50, तो हो जाएगा 67/50, ऑप्शन नंबर ढूंढिए। 134/50 अगर नहीं मिलेगा तो मिलेगा 67/50, अब 67/50 को ढूंढ सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा वो आप बी 67/50। ध्यान से देखिए हमारा हो जाएगा बी 67/50 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है? वास्तविक संख्या तो हमारा √2 भी है, वास्तविक संख्या हमारा 2 प्लस √2 भी है, वास्तविक संख्या हमारा 4 भी है, वास्तविक संख्या हमारा 6 है, तो क्या सभी के सभी वास्तविक संख्याएं क्या हमारा परिमेय संख्या होने वाली है? तो नहीं होने वाली, ये भी हमारा परिमेय है, ये भी हमारा परिमेय, तो नहीं हुआ। सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हमारा परिमेय संख्या नहीं होती है, सभी हमारा परिमेय संख्याएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 0.23 को परिमेय संख्या मतलब 0.23 रैकरिंग को परिमेय संख्या, तो जितना लिखा है उतना लिखिए और जितना पर रैकरिंग उतना हमारा नीचे 9, तो 23/99, आंसर क्या हो जाएगा 23/99, 23/99 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए कि परिमेय संख्या लिखल है 43/2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो ध्यान से देखो बुआ, इसको तो आपको समझना पड़ेगा। 43 को लिखेंगे 43 और 2 के पावर 4 को लिखेंगे 16 और गुना 5 के पावर 3 को लिखेंगे 125। अब 43 को भागा दे देना है 16 गुना 125 को, तो जब 16 गुना 125 से भागा देंगे तो आप ध्यान देखिएगा यह दशमलव के बाद कितने अंकों तक रुकेगा, तो ये दशमलव के बाद बाबू रुक जाएगा 4 अंकों तक जाते जाते क्या हो जाएगा ये बाबू रुक जाएगा। भागा देकर आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिए, कहा गया है कि 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होने वाला है। 50 और 25 के एचसीएफ, तो 50 और 25 के एचसीएफ निकालेंगे तो 25 आने वाला है, और 50 और 25 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 50 और 25 का एलसीएम आने वाला है 50, और दोनों का जब गुणनफल निकालेंगे तो 25 25 25 से 125 पर एक जीरो, आंसर आने वाला है 1250। तो 61 का जो आंसर आने वाला हुआ 1250 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। अगर हम 62 की बात करें तो 62 में कहता है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 हो जाए और शेषफल जो बाबू 2 प्राप्त हो जाए। तो याद करिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में जो होता है वो होता है शेष। आप इस पर बाबू निकाल लीजिएगा, भाज्य के जगह पे हम लोग रख लेंगे भाज्य का मान 278, भागफल के जगह पे रख लेंगे 12, भागफल के जगह पे 12 रखेंगे और शेषफल के जगह पे हम लोग बाबू 2 रख लेंगे। तो याद करिए आप लोग ने मान रख कर बनाइएगा, आपका जो आंसर आने वाला है वो जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन हो जाएगा बुआ 23, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो हमारा बुआ क्वेश्चन की जो संख्या थी बस 62 क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा या फिर अजीब जैसा लगा होगा उस क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद उस क्वेश्चन को बाबू हम सॉल्व करके फिर से कोशिश करेंगे भेजने के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिथुन क्लासेस एकंगरसराय। थैंक यू।